अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और काफ़ी लोगों के डीएम्स भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पे जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रही, व्लॉग नहीं डाल रही। तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग डाल ही लेते हैं। वैसे भी ना फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा मेमोरी हो गई थी, न्यू न्यू वीडियोज़ बनती जा रही थी और पिछली जो है वो अपलोड ही नहीं थी हो रही। तो ये ईद से 2 दिन पहले का व्लॉग है, तो यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शॉपिंग का। और आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी लेट व्लॉग कौन डालता है, तो बस जी ऐसे हो जाता है कभी कभार। तो यहाँ पे मैं अल-फतह स्टोर आई थी और यहीं से मैं मेकअप की चीज़ें बाय करती हूँ। यहाँ से बहुत ही अच्छी मिलती हैं और बिल्कुल ओरिजिनल। जिस तरह का भी आप ब्रांड का मेकअप लेना चाहें यहाँ से ईज़िली मिल जाता है और वो भी बिल्कुल। यहाँ से मैंने लाइनर, मस्कारा, कुछ लिपस्टिक्स और ब्लश ऑन वगैरह लेने थे, तो इसी के ये स्वैचेस वगैरह चेक कर रही थी। अच्छी तरह से मैं देख के चेक करके लेती हूँ। और लिपस्टिक्स के भी मैंने काफ़ी ज़्यादा शेड लिए क्योंकि मेरे पास जो लिपस्टिक्स थी ना वो कुछ तो बिल्कुल ही वो ड्राई हो चुकी थी, कुछ गिर के टूट वगैरह जाती हैं, तो इसलिए ना फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं। मुझे ना ब्लश ऑन भी ऐसा चाहिए था जो कि मैं कैरी करके भी लेके जा सकूं बैग में, तो इसके लिए फिर मैंने 2 छोटे ब्लश ऑन भी ले लिए और कुछ लिक्विड लिपस्टिक्स ली थी और कुछ दूसरी जो रिवाज की हैं। यहाँ पे जो सेल्स गर्ल्स होती हैं ना वो भी आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देती हैं। और ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी तो सोचा पहले कुछ खा लिया जाए ताकि बाद में इजीली शॉपिंग हो सके। इसके लिए मैं आई थी सेवर फूड और यहाँ पे बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट होता है, बहुत नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, तो इसलिए ना ज़्यादातर हम यहीं पे आना पसंद करते हैं। और क्योंकि बाद में फिर चाय और कॉफ़ी जो भी आपने लेना हो ना वो भी मिल जाता है। बहुत मज़े की इनकी कॉफ़ी होती है। और उसके बाद जी आगे हम लोग लिबर्टी मार्केट है। ये मेरे पास जो चिकनकारी का था ब्लैक ड्रेस, इसके साथ मुझे दुपट्टा चाहिए था और पहले मैंने इसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा लिया हुआ था चिकनकारी के साथ, लेकिन फिर मुझे ना था कि नहीं मैं सेम लूँ और शिफॉन का एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा लूँ इसके साथ। मुझे इस तरह का ना ड्रेस लेने का बहुत ही शौक़ था, तो खैर उसके साथ ना बहुत अच्छा लिबर्टी से दुपट्टा मिल गया। ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड थी उसके बॉर्डर्स पे। और ये जो दूसरा दुपट्टा है ना इसके साथ मुझे चाहिए था एक प्लेन सूट चाहिए था जिसको मैं डिज़ाइनिंग करवा सकूं। और यहाँ से बहुत ही अच्छा कलर फ़ौरन ही मैच हो गया। थोड़ा सा आगे गए तो शॉप पे ना बहुत प्यारा रस्ट कलर मैच हो गया उस दुपट्टे के साथ। और उसके बाद जी बारी आती है ज्वेलरी की। तो ज्वेलरी भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ये लिबर्टी मार्केट में देखी, लेकिन ज़्यादा ना गोल्डन में वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी। कुछ लेसेस वगैरह भी लेनी थी इनको डिज़ाइनिंग करवाने के लिए, तो वो भी मैं देख रही थी। और लेसेस के मामले में काफ़ी चूज़ी हूँ। मुझे कुछ ऐसी लेसेस चाहिए होती हैं जो कि बिल्कुल भी ना चुभें स्किन पे। पहले मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ कि अगर मुझे नहीं चुभ रही ना तो फिर मैं उसको बाय करती हूँ। और फिर जी देखते देखते मुझे ये ज्वेलरी का बहुत ही अच्छा एक स्टॉल मिल गया लिबर्टी में, और इनके पास ना काफ़ी ज़्यादा रश था। तो जब मैं करीब आई ना तो कुछ रश कम हुआ, लेकिन जैसे मैं ले रही थी ना तो रश और ज़्यादा बढ़ता गया क्योंकि ईद थी तो सभी ने ज्वेलरी तो लेनी होती है। और इतनी अच्छी ये मुझे ये स्टॉल मिला है ना एंटीक ज्वेलरी का। बिल्कुल इसी तरह की ज्वेलरी मैं चाह रही होती हूँ लेकिन मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आती। वही गोल्डन सिल्वर जो आम तरह की होती है ना उस तरह की नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे मुझे मेरी पसंद की ज्वेलरी मिल गई तो मैं बहुत खुश हुई। और हर जो चीज़ थी ना वो 1000 से कम नहीं थी। अगर आपने एक रिंग लेनी है तो वो भी 1000 की, ये जो अभी मैंने आपको पहन के दिखाई है। और साथ जो मैंने इयररिंग्स लिए वो 1200 के थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो अच्छे थे। कश्मीरी उसको कहते हैं जो आजकल कश्मीरी स्टाइल में आई हुई है ज्वेलरी। और फिर कुछ आगे देखते देखते चूड़ियाँ वगैरह भी चाहिए थी, तो बस वही सब कुछ देख रही थी। और अभी थोड़ा सा मार्केट से फ्री होके यहाँ लिबर्टी की इस साइड पे आई हूँ। और फिर लेसेस को देखते देखते ये मुझे बटरफ्लाई वाली लेस नज़र आई, तो ये बहुत ही प्यारी मुझे लगी। आजकल ये ट्रेंडिंग में भी बहुत है बटरफ्लाई वाली, जितनी भी वो डिज़ाइनिंग की चीज़ें आती हैं। तो ये मेरे ब्लैक ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छी लगनी थी, इसलिए मैंने ना ये लेस ले ली। मैंने कहा ये गले पे ना नेक लाइन पे वो टसल्स की तरह लग जाएगी, बहुत ही प्यारी लगती है। काफ़ी ज़्यादा उस दिन ये बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश था, रौनक थी। कुछ मुझे क्रॉकरी की भी चीज़ें चाहिए थी, और बड़ी ईद हो तो फिर ऐसी चीज़ों की ज़रूरत हो ही जाती है। 2-3 चीज़ें मैंने लेनी थी तो वो ले ली यहाँ से। बाज़ारों में रश तो था लेकिन इतना नहीं था जितना छोटी ईद पे होता है ना, ईद उल फितर पे जितना रश होता है उतना नहीं था। और इतनी गहमा गहमी भी नहीं थी।
वो तब तो होता है चाँद नज़र आ गया, ईद हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ना बड़ी ईद का सबको पता होता है कि फ़लाँ दिन ही ईद है, तो लोग ना अक्सर अपनी शॉपिंग जो है ना वो पहले ही कर लेते हैं, इसलिए लास्ट डेज़ में ना ज़्यादा रश नहीं होता। बस फिर लिबर्टी मार्केट से हम निकले और उसके बाद फिर आगे मून मार्केट, इलामा इकबाल टाउन, यहाँ से भी मैंने कुछ दुपट्टे वगैरह वो रेडी करवाने थे और लेस वगैरह भी देखनी थी, और कुछ जो 1-2 चीज़ें रह जाती हैं वो भी मैंने कहा मैं यहाँ से देख लूँ। और कुछ जो वीडियोज़ हैं ना मेरी वो लैंडस्केप बनी, कुछ इस तरह शॉर्ट्स फॉर्म में बनी, तो जो भी बनी जिस तरह की भी बनी मैंने कहा कि चलो अपलोड कर देते हैं, अब शेयर कर देते हैं। वैसे भी इतनी हो गई है, इतना टाइम हो गया है, तो लोगों ने तो कहना ही कहना है, मेरी ऑडियंस ने, कि आपने इतना लेट डाला। लेकिन मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि जो व्लॉग है ना वो साथ-साथ बनाऊँ और साथ-साथ अपलोड करती रहूँ। तो जी, यहाँ पे फिर इलामा इकबाल टाउन में अल-फतह स्टोर भी है, यहाँ से भी मुझे चीज़ें चाहिए थी। शैम्पू चाहिए था, जो शैम्पू मुझे बिल्कुल नहीं था मिल रहा, क्योंकि मेरे बाल ब्लॉन्ड हैं, तो ब्लॉन्ड हेयर्स के लिए मैं चाह रही थी। कंडीशनर तो मुझे मिल गया, ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर है। तो ये अगर इस तरह के बालों के लिए यूज़ करें ना तो बहुत ही बेस्ट रहता है। इससे बाल भी बहुत अच्छे सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं। और इसके साथ मैंने शैम्पू नहीं था लिया, मैंने कहा मैं अपनी ब्यूटिशियन से पूछ के ही लूँगी। तो जी, यहाँ पे दुपट्टे को लेस लगानी थी और उसके लिए मैंने निकाली मशीन। मैंने कहा चलो दुपट्टे पे लेस तो खुद लग ही जाएगी। लास्ट डे थे और ना पीको वगैरह वाले स्टॉल पे ना काफ़ी ज़्यादा रश था, मैंने कहा मैं खुद ही लगा लेती हूँ। तो कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग? उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा, और मैं आपसे जल्दी अब किसी और न्यू व्लॉग के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।